अरे मिनी, क्या कर रही हो? बस ये झाड़ू देकर खत्म कर रही हूँ। ये क्या सुबह सुबह क्या ले आए हो? अरे बाजार से आ रहा था तो देखा बड़ी ताजी मछली थी। तुम्हें तो बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं ले आया। अरे अभी तो वैसे ही पैसे कम हैं और आप ये चीजें ले आते हो। अरे तुम परेशान मत हो, उतना पैसे के लिए हाय हाय करोगी तो फिर नहीं चलेगा। जो है उतने में संतोष करना सीखो। अच्छा ठीक है, ठीक ही कह रहे हो तुम। बाबा आज क्या लेकर आए हो? अरे आज तो मैं लकड़ियाँ नहीं ला पाया। आज जंगल में सूखी लकड़ियाँ थी ही नहीं, लेकिन बाजार से आते वक्त मुझे बड़ी मछली दिखी है, वो लेकर आया हूँ। तुम्हारी अम्मा बना रही है, जाओ देखो तो रसोई में, मैं जरा घूम कर आता हूँ। देखो देखो, जाकर देखो, वो मंटू मछली लेकर आया है। अरे तो क्या हो गया, हमारे पास क्या पैसे की कमी है? तुम कहो तो 10 मछलियाँ ला दूं। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था वो पास वाला बड़ा खेत खरीदना ज्यादा जरूरी है। हाँ ये तो ठीक कह रहे हो, उस खेत पर तो मेरी भी नजर है। अरे बिजली, जिस दिन हम वो खेत खरीद लेंगे, गांव में सबसे ज्यादा जमीन हो जाएगी हमारे पास। हाँ ये बात भी तुम ठीक कह रहे हो, और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इनकी छोड़ो, ये तो भूखे नंगे हैं, खाते हैं, कमाते हैं और सोते हैं। इसके अलावे इन्हें आता क्या है? इन पर ध्यान मत दो। ठीक कहते हो तुम। चलो खाना बन गया है, खाना खा लो। हाँ हाँ चलो, भूख लगी है मुझे भी। खाने में तो बहुत स्वाद है, ठीक कह रही हो। अरे वो बात तो है। अरे चलो, मछली तो बन गई, इसे उतार कर रख देती हूँ। अम्मा भूख लगी है, बहुत जोरों की। अरे बस बन ही गया, थोड़ा सा वक्त और, चावल बनेगा, बस सारा कुछ बन जाएगा। ये लो देखो, चावल भी लगभग बन चुका है। अरे अम्मा, इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है, मुझे तो अभी से भूख लग रही है। अच्छा खा ले फिर। अरे वाह मिनी, सचमुच में बहुत स्वादिष्ट है। अरे आज तो बड़ी गहरी नींद आएगी। हाँ, जैसे कि रोज नींद नहीं आती है, रोज तो चद्दर तान के सोते हो एकदम गहरी नींद में। अरे बिजली, नींद ही नहीं आ रही है। देखो ना, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। पिछले 15 दिनों से बहुत मुश्किल से नींद आती है, मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या करूं। अरे कोई बात नहीं है, अगर जाग कर ही काटना है तो जाग कर ही सही। अरे क्या बात है, आज लकड़ियाँ काटने नहीं जाओगे क्या? अरे चिंटू देख तो, बाबा क्यों नहीं उठ रहे? बाबा, ओ बाबा। अम्मा, बाबा को तो बुखार है। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, शरीर में भी, माथा भी भारी लग रहा है। थोड़ा पानी दो। उफ, अजीब सा लग रहा है, कंठ सूख रहा है। अभी देती हूँ पानी। अरे ऐसा लगता है तेरे बाबा की तबीयत खराब है, बाबा तो आज जंगल नहीं जा पाएंगे। अम्मा, बाबा जंगल नहीं जाएंगे तो मैं चला जाऊं क्या? अरे नहीं, तू छोटा बच्चा है, तू जंगल जाके क्या करेगा? ये लो,
अभी ही मौसम खराब होना था, थोड़े दिनों बाद बारिश शुरू होती तो छप्पर की मरम्मत भी हो जाती। अब तो जो भी रखी सखी काट थी आंगन में वो भी भीग गई, अब तो वो भी नहीं भीगेंगे। अरे ये बारिश शुरू हो गई, क्या करूं? मैं जाऊं क्या जंगल? आप जंगल जाके क्या करोगे? अभी रुक जाओ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम थोड़ा आराम कर लो, खुद ही ठीक हो जाओगे, उसके बाद जाना। हाँ, उस शरीर में बहुत दर्द है, अभी तो लगता है जल्दी ठीक नहीं हो पाऊंगा। और ये बारिश तो और भी हालत खराब कर रही है। देखो, राशन पानी है क्या? हाँ हाँ, सब कुछ है, तुम उसके लिए परेशान मत हो, अगर नहीं होता तो मैं ना कहती। अरे चावल तो खत्म हो गया है, क्या करूं? जाती हूँ बिजली बहन से मांग लेती हूँ, वो लोग तो धनी हैं, उनके पास तो बहुत सारा जमा होगा, वो हमें दे देंगे। बिजली दीदी, ओ बिजली दीदी। अरे क्या बात है, तू मेरे दरवाजे पे क्यों आई है? ओ दीदी, थोड़ा चावल चाहिए था, देखो ना ये मौसम बारिश वाला हो गया है और मेरे घर में चावल खत्म हो गया है, अगर तुम चावल दे दोगी तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ हाँ, मैंने खैरात जो खोल रखी है। हाँ, अरे हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत से 4 पैसे आते हैं, वो पैसे लुटाने के लिए नहीं है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लुटाऊं। हाँ, जा यहाँ से जा, कहीं और जाकर ले ले। अरे ठीक ही तो कह रही है बिजली, हाँ क्या गलत कह रही है? तुम लोग गरीब लोग मुंह उठा के चले आते हो। अरे इतना ही है तो वो बड़ी वाली जो जमीन है उसे बेच क्यों नहीं देते? हाँ, तुम्हारी ही जमीन है ना। अरे कालू भैया, वो जमीन एकमात्र निशानी है हमारे पुरखों की, हम उसे बेच देंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसमें जो खेती होती है उससे और लकड़ियाँ काट कर इसी से तो गुजारा चलता है। अरे तो क्या मैं यहाँ टकसाल लेकर बैठा हूँ या तुम्हारे बाप ने मुझे दे रखा है जो मैं दूंगा? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर आपको नहीं देना है मत दो, लेकिन ऐसी बदतमीजी वाली बातें मत करो। हा, बड़ा बुरा लगा तुझे? अगर बुरा लगा तो यहाँ क्यों खड़ी है? जाना। मुझे बता रही है, एक तो तेरी सास पता नहीं कहाँ गई है, अभी तक लौटी नहीं है। देखो, अम्मा के बारे में आलतू फालतू बातें मत करो। अरे क्यों न कहूँ, उससे तो पूरा गांव जला हुआ रहता है। ये बात बहुत गंदी है, ये अच्छी बात नहीं है बिजली बहन, याद रखना, ऊपर वाला जब मारता है तो फिर उसके डंडे में आवाज नहीं होती है। अरे जा, बहुत आई। और अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे दरवाजे पे आकर हम ही को सुना रही हो? जा रही हूँ मैं। अरे मिनी, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं गिन्नी दी, थोड़े से चावल मांगने के लिए गई थी, लेकिन बिजली दी ने इतना अपमानित किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी वो मुझे इतना ज्यादा अपमानित करेंगी। अरे चावल, चल मैं तुझे चावल देती हूँ, थोड़े से चावल होंगे मेरे पास। अरे मीनी बहन कैसी हो? ठीक हो भैया, लेकिन मंटू जी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे हाँ, किसी ने मुझे कल बताया था। ये लो मिनी, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। अरे तुमने सारे चावल इसे दे दिए तो हम क्या खाएंगे? बाहर नहीं देख रही हो, बारिश हो रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? थोड़े से चावल हैं हमारे पास और तुम फिर ले आना। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे बाप ने लगता है बोरे में भरकर मुझे सोने की मोहरें दे दी है जो कभी खत्म ना होने वाली है। मुझे नहीं चाहिए, आप लोग रखो इसे। अम्मा क्या हुआ? तुम तो चावल लेने गई थी। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस समझ ले कि चावल नहीं मिले। अम्मा तुम यहाँ रुको, मैं जाता हूँ
और मैं जंगल से लकड़ी काट लाता हूँ। देखो बारिश भी रुक गई है, अब जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जा, मुझे भी लगता है अब और कोई उपाय नहीं है, तुझे जाना ही होगा। अरे मैं कौन से पेड़ को काटूं? ये सारे तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, मैं इस छोटे से पेड़ को काटता हूँ। ये बहुत छोटा है, ये तो अभी बहुत बड़ा होगा और इसमें बहुत सारे फल आएंगे। इसे तोड़ काटना ठीक नहीं होगा। ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये पेड़ बूढ़ा भी है। क्या इसे काटना ठीक होगा? अरे रुको रुको, तुम तो मुझे काटने आए थे, लेकिन तुम मुझे काट क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे काटो। अरे मैं कैसे काटूं? आप तो बूढ़े हो और कुछ दिन आपकी जिंदगी के बचे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं आपको नहीं काटूंगा। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो। लकड़हारे तो ऐसे नहीं होते, लकड़हारे तो बस लकड़ी काटने से मतलब रखते हैं। अरे क्या हुआ, खाली हाथ आए हो? अम्मा वो कल मैं पक्का ले आऊंगा, आज नहीं ला पाया। अच्छा कोई बात नहीं है। आज मुझे हर हाल में लकड़ी काट कर ले ही जाना है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये पेड़, इसकी ही लकड़ियाँ काटूंगा। अरे क्या हुआ, तुम मुझे नहीं काटोगे? काट लो ना, वैसे भी मैं तो मरने ही वाला हूँ। नहीं, पता नहीं, आया तो था मैं तुम्हें काटने के लिए, लेकिन मेरे हाथ नहीं उठ रहे, मुझसे तुम्हें काटा नहीं जाएगा। अरे मैं समझ गया, तुम बहुत भोले हो, लेकिन मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मेरे पास अकूत खजाना है। देखो, ये पेड़ में 7 राजाओं का खजाना है। तुम्हें बोलना होगा एक खास बात, तभी दरवाजा खुलेगा। क्या खास बात? घोड़े की सारी डीम खुल जा शिम शिम। अच्छा, ये तो अजीब सा है। हाँ, लेकिन इसी से दरवाजा खुलेगा भी और बंद भी होगा। ऐसा? घोड़े की सारी डीम खुल जा सिम सिम, घोड़े की सारी डीम खुल जा सिम सिम। अरे वाह, ये तो मजेदार है। अब मैं अंदर देखता हूँ। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना! बूढ़े पेड़ ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये तो 7 राजाओं का खजाना है। लेकिन मैं क्या लूं? मैं इसमें से 3 हीरे ले लेता हूँ। घोड़े की सारी डीम बंद हो जा सिम सिम। अरे क्या लेकर निकले हो? दिखाओ जरा मुझे। ये 3 हीरे। बस इतना सा? वहाँ तो बहुत सारा पड़ा हुआ था। नहीं नहीं, मेरे माँ बाबा कहते हैं थोड़े में ही संतोष करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। अरे वाह, तुम बहुत अच्छे हो। जाओ, तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। अरे ये तो हीरे हैं। हाँ बाबा, इसे बेचकर हम अपना घर भी बनाएंगे और तुम कपड़े की अच्छी सी दुकान कर लेना। देख रहे हो ना, ये सब कुछ क्या अपने आप होता है? अरे वही देख देख कर तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ। आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है? मुझे तो लगता है कुछ दाल में काला है। अरे अभी पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ उसके घर।
अरे मंटू, ये जो बड़े घर बना रखे हैं तूने, हाँ, रातों रात कहाँ से पैसा आया? अरे नहीं भैया, कोई वैसा पैसा नहीं, बस थोड़ी जमा पूंजी थी, उसी से बना लिया। अरे नंगा खाए नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तू मुझे सिखा रहा है? नहीं भैया, सही बात कह रहा हूँ। देख भाई, लगता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अगर तू ऐसे करेगा तो मैं जाकर सेठ के सिपाहियों को बता दूंगा और फिर सेठ के सिपाही तुझसे सारी बात उगलवा लेंगे। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। जंगल में एक बूढ़ा पेड़ है, उस पेड़ के पास बहुत सारा खजाना है। उसने ही मुझे 3 हीरे दिए थे। अच्छा, ओ ऐसी बात है, तब तो मुझे परखना होगा। जंगल में वैसा पेड़ है भी कि मुझे तुम झूठी कहानियां बता रहे हो। अरे ये तो जंगल में मैं आ गया, लेकिन पेड़ कैसे ढूंढूंगा? अरे वो पेड़ कैसे ढूंढूंगा? क्या था? घोड़े की सारी नीम खुल जा सिम सिम, घोड़े की सारी नीम खुल जा सिम सिम, घोड़े की सारी नीम खुल जा सिम सिम, घोड़े की सारी नीम खुल जा सिम सिम। अरे ये पेड़, इस पेड़ में तो दरवाजा बन रहा है, लगता है यही है। हाय 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 हाय, अरे बाप रे, इतना सारा खजाना, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। जल्दी जल्दी इस सारे खजाने को भर लेता हूँ। वाह, सब भर लिया। अब निकलूंगा। अरे ये दरवाजा तो बंद हो गया। क्या था? मुर्गी की सारी नीम, बत्तख की सारी नीम, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं दरवाजा कैसे खोलूं? अरे कोई है? अरे खोलो, मैं तो यहाँ बंद मर जाऊंगा, खोलो। हाय, मेरे भालू जी गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। ऊपर वाले ये क्या हो रहा है? लगता है काका मेरी बात पे जंगल चले गए हैं। जाता हूँ, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। अरे यहाँ तो मैंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन काका कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है काका? कहीं वो उस पेड़ के अंदर बंद तो नहीं हो गए? घोड़े की सारी नीम खुल जा सिम सिम, घोड़े की सारी नीम खुल जा सिम सिम। अरे मैंने जैसा सोचा था वैसा ही था। अरे तू आ गया बेटा, मैं तो आज मारा जाता। तुमने आकर मेरी जान बचा ली। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। चलो मैं अब सारा खजाना ले जाऊंगा। अरे ये सारा खजाना तो लकड़ी हो गया। काका, ज्यादा लोभ करने पर यही होता है। आप लोभ छोड़ो, आपकी जान बच गई है। अब निकलो बाहर और घर चलो। हाँ ठीक कह रहे हो, वरना आज तो मैं मारा ही जाता। तुम बहुत अच्छे हो, माफ करना मुझे। चलो घर चलते हैं। और फिर दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। शरारती जग्गू कौवे का दिवाली मनाने का तरीका अलग ही था। माँ बाप बहुत अमीर थे, पैसे की कमी न थी, इसलिए जग्गू कौवा बहुत बिगड़ा हुआ था। अंकल छमछम, मुझे 500 की मिर्ची पटाखा दे दो। कोई शरारत ना करना, ले जाओ बच्चों के साथ खेल लेना और दिवाली की शुभकामनाएं। जग्गू कौवा चाचा छमछम से ढेर सारे मिर्ची पटाखे लेकर चला जाता है। जग्गू कौवा एक मिर्ची पटाखा चलाता है और चिड़िया के घर के छत पर फेंक देता है और वहाँ से भागकर दूर जाकर छुप जाता है। पटाखा चलता है और पटाखे की चिंगारी से चिड़िया के घर की छत को आग लग जाती है। जग्गू कौवा ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। चिड़िया भी आ जाती है।
चिड़िया अपने घर की छत को आग लगी हुई देखकर जल्दी से घर में जाती है और पानी का मटका लाकर आग बुझाती है। जग्गू कौवा पेड़ के पीछे से निकलकर भागता है तो चिड़िया उसे देख लेती है। शरारती बच्चे, ये कैसा मजाक है? तुम तो मेरे घर को ही जलाने वाले थे। मैं अभी तुम्हारी माँ को बताती हूँ। टुन्नी चिड़िया उड़ती है और गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गोरी, तुम्हारे बेटे ने बहुत खतरनाक शरारत की है मुझसे। उसने पटाखा जलाकर मेरे घर की छत पर फेंक दिया। ये सुनकर गोरी हंसने लग जाती है। छोटी चिड़िया, मेरा बेटा दिवाली ना मनाए, तुम क्यों जल रही हो मेरे बेटे से? गोरी, मेरा घर जलने वाला था, मेरे घर को आग लग गई थी। वो तो मैं समय पर आ गई और आग को बुझा दिया मैंने। घर जला तो नहीं, अगर जल भी जाता तो मैं तुम्हें नया घर बनवा देती। बहुत पैसे हैं मेरे पास, अपने पैसे और ऐसे दूसरों को तंग मत करो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी चिड़िया कहीं की, कैसे चू चू कर रही थी। जग्गू कौवा अब किसी और पक्षी को तंग करने का सोच रहा था। मिट्टू अंकल को अब तंग करता हूँ, बहुत मजा आएगा। जग्गू कौवा उड़ता है और अमरूद के पेड़ से जाकर एक अमरूद तोड़ता है। जग्गू कौवा अमरूद में सुराख करके एक मिर्ची पटाखा उसमें रख देता है। अब आएगा मजा। जग्गू कौवा तोते अंकल के पास जाता है। अंकल अंकल, आपके लिए अमरूद मेरी मम्मा ने भेजा है। तुम्हारी मम्मा ने तो कभी मेरे लिए कोई चीज नहीं भेजी है। दिवाली है ना, इसलिए। जग्गू कौवा पटाखे को आग लगाकर मिट्टू को दे देता है। वो तुरंत फट जाता है। जग्गू कौवा तो उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाता है। मर गया, मेरा पंख जल गया। मिट्टू तोते के पंख से धुआं निकलने लगता है और उसे काफी दर्द होता है। बेशरम, बड़ों से मजाक करते हो। जल गया, तोते अंकल का पंख जल गया। तोता जग्गू के पीछे उड़ता है तो जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। बिगड़े हुए पक्षी कब सुधरते हैं? जग्गू कौवा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक शरारतें करने लगा था। मम्मा, मैं पहाड़ों की तरफ खेलने चला जाऊं? जाओ बेटा, तुम्हें कौन रोकने वाला है पूरे जंगल में। मैं मुंह न तोड़ दूंगी जो मेरे जग्गू शेर को रोकेगा। जग्गू कौवा एक बैग में अपने मिर्ची पटाखे लेता है और पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। माही चील का बेटा छोटा चीलू अपने घोंसले में बैठा हुआ था। जग्गू कौवे को शरारत सूझती है और वो एक पटाखा जलाकर चीलू के पास फेंक देता है। चीलू छोटा था, इसलिए वो पटाखे को गौर से देखने लगता है। पटाखा जलता है और चीलू घोंसले से नीचे गिर जाता है। जग्गू कौवा तालियां बजाने लगता है। गिर गया, छोटा बच्चा गिर गया। मम्मा, उसने मुझे मारा है। मैं गोरी कौवी का बेटा हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चीलू की मम्मा वहाँ आ जाती है। कम वक्त, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे से शरारत करे। मैं गोरी कौवी का बेटा हूँ। देखती हूँ तो किस कौवी का बेटा है। बड़ी चील जग्गू कौवे को मारने लगती है और मार कर उसे उल्लू बना देती है। जग्गू रोते हुए वहाँ से चला जाता है। मम्मा मुझे उसने मारा है। कौन है वो? किसने मारा है मेरे बेटे जग्गू को? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो पहाड़ों पर रहती है, मेरे साथ चलो। गोरी गुस्से में जग्गू के साथ जाती है और जब माही चील को देखती है तो गोरी की सारी हवा निकल जाती है। जग्गू बेटा, ये तो बड़ी बहन है मेरी। माही चील है ये। शुक्र करो कौवी, मैंने इसे छोड़ दिया। चील दी, 2 और लगाने थे इसके, बहुत शरारती हो गया है। मम्मा, आप तो इसे मारने आई थी, और अब क्या हुआ? जग्गू बेटा, चुप कर जाओ, तू भी पिटोगे और मुझे भी पिटवाओगे। गोरी कौवी चुपचाप जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है।
जंगल में दिवाली थी। शाम होते ही सब पक्षियों ने अपने अपने घरों पर दिए जला दिए थे। सभी छोटे पक्षी एक साथ खेल रहे थे। चिड़िया का बेटा कुक्कू अनार से निकलती हुई चिंगारियां देखकर बहुत खुश हो रहा था। कबूतर का बेटा और दूसरे पक्षी सब खेल रहे थे और दिवाली मना रहे थे। मम्मा, बाहर पक्षियों के घर पर रोशनी क्यों है? जग्गू बेटा, दिवाली है इसलिए सारे पक्षी दिवाली मना रहे हैं। मम्मा, हम अपने घर पर दिए नहीं जलाएंगे? मैं भी दिवाली मनाने जाऊंगा। जग्गू बेटा, हम गरीब हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने घर पर दिए जला सकूं या फिर आपको दिवाली मनाने के लिए कुछ ला कर दे सकूं। मम्मा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी दिवाली मनाने जाऊंगा। जग्गू अपनी मम्मा की एक नहीं सुनता और घर से चला जाता। तोता तोती अपने बेटे के साथ पटाखों से खेल रहे थे और मिठाई खा रहे थे। जग्गू वहाँ चला जाता है। आंटी हरियाली, मैं भी खेलने आया हूँ, मुझे भी मिठाई दें। मेरा भी दिल कर रहा है मिठाई खाने को। चीची, दूर हो जाओ मेरे बेटे से, गरीब कौवे। कहीं और जाकर किसी अपने जैसे गरीब पक्षी के साथ खेलो। भाग जाओ यहाँ से। रोता हुआ जग्गू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर कबूतर का बेटा किक्की और चिड़िया का बेटा कुक्कू खेल रहे थे। कुक्कू कुक्कू, देखो वो गरीब जग्गू आ रहा है। वो दोनों जग्गू को देखकर हंसने लगते हैं। जग्गू जग्गू, क्या तुम मिठाई खाओगे? मैं भी आपके साथ खेलने आया हूँ। अच्छा, लो मिठाई ले लो। जग्गू जैसे ही मिठाई लेने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से कबूतर आ जाता है। रुको रुको किक्की, ये मिठाई मैं इन गरीबों के लिए नहीं लाया। चलो चलो, भाग जाओ यहाँ से। पापा, वो छोटा है। मैंने कहा ना, भागो यहाँ से। जग्गू चला जाता है। किक्की बेटा, अब बस करो, घर जाकर सो जाओ। कल हम सब तुम्हारी नानों के पास जाएंगे और वहाँ जाकर खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। फिर किक्की घर चला जाता है और कुक्कू अपने घर चला जाता है। जग्गू जाकर पहाड़ों पर बैठ जाता है। वो रोने लगता है। कोई भी मेरे साथ खेलने को तैयार नहीं है। मेरी मम्मा गरीब है ना, इसलिए। मम्मा सच ही कहा था, गरीबों का कोई त्योहार नहीं, ना दिवाली ना होली। कबूतर जी, चले, अंधेरा होने से पहले पहले बाजार से गिफ्ट ले आए। कल हम मेरी माँ के पास खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। मम्मा मम्मा, मेरे लिए भी एक गिफ्ट लाना, मैं अपने दोस्त कुक्कू से मिलने जाऊंगा। कबूतर और कबूतरी चले जाते हैं। कल मम्मा पापा मेरे लिए और अनार ले आएंगे। ये अनार जला कर देखता हूँ। फिर किक्की वो अनार जलाता है। चिंगारियाँ भरती भरती घर के छत तक चली जाती है और कबूतर के घर की छत को आग लग जाती है। किक्की आग में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जग्गू को वह घर वापस लौट रहा था। वो किक्की की आवाज सुनता है और किक्की की मदद को जाता है। बहुत मुश्किल से जग्गू किक्की को घर के खिड़की के रास्ते से बाहर निकालता है। कबूतर का घर पूरी तरह से जल चुका था। शुक्रिया दोस्त, आपने मेरी जान बचाई। कबूतर और कबूतरी भी घर वापस आ जाते हैं। अपना जलता हुआ घर देखकर वो डर जाते हैं। किक्की, मेरा बच्चा घर में था, घर को आग कैसे लग गई? ये कैसे हुआ सब? पापा, मैं यहाँ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। पापा, जग्गू कौवे ने मेरी जान बचाई है। पापा, मैं अनार जला रहा था कि छत को आग लग गई।
और फिर जग्गू ने मुझे घर से बाहर निकाला। कल मैंने इस गरीब कौवे के बच्चे के साथ इतना बुरा किया और आज इसी बच्चे ने तुम्हारी जान बचाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जग्गू से। फिर दूसरे दिन लूसी, उसका पति कबूतर और किक्की गिफ्ट लेते हैं। थोड़ा आतिशबाजी का सामान, 3 अनार भी, साथ में मिठाई, और वो सब गोरी के घर जाते हैं। अब आप ही सब यहाँ, हम गरीबों के घर में। अंकल सॉरी, मैं फिर कभी किक्की से खेलने नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दें। आप मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने कल आपको बहुत डांटा और फिर भी आप मेरे बेटे की जान बचाई। ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए हैं। और गोरी बहन, मिठाई भी आपके लिए है। दोस्त जग्गू, बाहर चले, बाहर जाकर अनार जलाते हैं। मगर दोस्त, कभी भी घर के अंदर अनार ना जलाना। फिर जग्गू और किक्की बाहर चले जाते हैं। ऐसे जग्गू कौवा भी दिवाली की खुशियाँ सबके साथ मिलकर मनाता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आपका धन्यवाद।